2025 में अचानक से एक नया करियर आ गया, एलएलएम इंजीनियर। ये क्या भला है? भला नहीं, फरिश्ता है। अगर आप डर रहे हो ना अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आने से, तो इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता एलएलएम इंजीनियर बनने का। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे सिर्फ 30 दिन में आप बन सकते हो एलएलएम इंजीनियर। पर तुझे क्यों सुने हम? आप मुझे सुनिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। और इतना ही नहीं, आज मैं आपके लिए एक डिस्काउंटेड लिंक भी लाया हूँ, जहाँ पे जाके आप एक कोर्स को खरीद सकते हो बिल्कुल 80% डिस्काउंट पर। स्पेशली मैं फाउंडर के पास गया था वो लिंक लाने के लिए, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा उसको पाने के लिए। स्टार्ट करते हैं वीक 1 से। देखिए, लिखने से पहले जैसे आपको पहले पेन पकड़ना सीखना पड़ता है, ऐसे ही कोई भी स्किल सीखने से पहले उसकी बेसिक्स जानना जरूरी है। वीक 1 के डे 1 to 3 में आपको सीखना है कि एलएलएम आखिर काम कैसे करता है। जैसे कि अभी मैं इससे एक सवाल पूछता हूँ कि हु इज एलएलएम इंजीनियर, तो इसको पता होगा कि एलएलएम इंजीनियर क्या है, बट इसको पता कैसे है? क्या ये कोई डॉक्यूमेंट सर्च करता है? क्या ये बैकएंड से कोई ऐसी फंक्शन कॉल कराता है जिसको सब कुछ पता है? या फिर इसके पास इंसानों जैसा दिमाग है? आखिर करता है तो करता कैसे है? गूगल किया होगा पक्का। अरे नहीं यार, ये गूगल ही तो नहीं करता, वही तो मजे की बात है, वही तो सीखना है। तो पहले वीक में आपको कुछ बेसिक्स के कॉन्सेप्ट सीखने होंगे, जैसे कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या होता है, टोकन क्या होता है, टोकनाइजर क्या होता है। और हाँ, टेंशन मत लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी पूरी लिस्ट बना रखी है टॉपिक्स की। ऑलरेडी इस वीडियो में तो मैं डाल नहीं पाऊंगा, तो इसलिए मैंने ऑलरेडी एक लिस्ट बना रखी है। अगर आपको वो लिस्ट चाहिए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में लिखिए आपको वो लिस्ट क्यों चाहिए, फिर मैं आपको एक लिंक शेयर कर दूंगा जहाँ पे आप वो लिस्ट देख सकते हो। अब देखिए, एलएलएम सीखते वक्त आपको ये नहीं करना है कि आपने एक टॉपिक पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ लिया, आपको लगा हाँ भाई हो गया, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। आपको उस टॉपिक को यूज करके भी देखना है। एग्जाम्पल के लिए अब मैं इससे पूछता हूँ कि आखिर सेमीकोलन गाय कौन है? क्या लगता है, इसको पता होगा? कमेंट करके बताइए। तो मैंने इससे पूछा हु इज सेमीकोलन गाय, वेब पे सर्च कर रहा है। ओके, आई कुड नॉट फाइंड अ वेल नोन पब्लिक फिगर सेमीकोलन गाय। मतलब मैं इतना पॉपुलर नहीं हुआ क्या अभी? सो देखिए, ऐसे ही होगा क्योंकि इसको नहीं पता, इसके बारे में, मेरे बारे में नहीं पता है। और यहाँ पे अच्छा इसने एक चीज़ तो बोला है, यू माइट बी रेफरिंग टू यूट्यूब क्रिएटर सेमीकोलन गाय। ठीक है, बोल दिया, ठीक है। बट अब देखिए, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, बिल्कुल फ्रेश चैट है। अब मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा इसको, सेमीकोलन गाय इज़ अ यूट्यूबर। ठीक है, अब मैं इसको नीचे जाके पूछता हूँ हु इज सेमीकोलन गाय। अब ये जवाब दे देगा। ठीक है, मैंने इसको पहले बोला सेमीकोलन गाय इज यूट्यूबर, उससे क्या पता चला इसको कि कोई एक यूट्यूबर है जिसका नाम सेमीकोलन गाय है। मैंने उसको कॉन्टेक्स्ट दे दिया। एलएलएम में एक वर्ड होता है कॉन्टेक्स्ट, मैंने उसको वो प्रोवाइड कर दिया। अब ये मुझे बता देगा कि मैं कौन हूँ। तो इसने बता दिया हु इज ही, हिज रियल नेम इज ऋतिक। देखो, इसको पता चल गया। अब कैसे पता चल गया? क्योंकि मैंने इसको कॉन्टेक्स्ट दिया है। अब डे 4 to 7 में वीक 1 के आपको एपीआई सीखनी है ChatGPT की। आपको देखना है कैसे उसको यूज कर सकते हैं फ्रंट एंड और बैक एंड में। सो नेक्स्ट जो आपको करना है वो ChatGPT की एपीआई को इंटीग्रेट करना है। आपको मेरे ख्याल से $5 आपको पहले पे करने होंगे इसकी एपीआई को यूज़ करने के लिए। कर दीजिएगा, वर्थ इट है। 6 महीने तक चलेंगे वो, मैं पक्का कह रहा हूँ आपको। अगर आपको ये एक अच्छी सी एप्लीकेशन ना बना रहे हो तो 6 महीने तक चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस पढ़ने के लिए $5 दे देना, बहुत अच्छा है। आउटपुट भी अच्छा आएगा, क्योंकि आपको फिर यहाँ पे आना है, एक पैकेज इंस्टॉल करना है OpenAI का। उसके बाद आपको इंस्टॉल करके पूरी ऐसी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह देखनी है। इस डॉक्यूमेंट को पढ़ लीजिएगा, लिंक आपको मिल ही जाएगा। अब जैसे आप ChatGPT के APIs को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको कुछ नई नई चीज़ें पता चलेगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ मैसेजेस के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे आपको पता चलेगा एक सिस्टम करके कुछ होता है, सिस्टम प्रॉम्प्ट करके कुछ होता है, वो पता चलेगा। एक यूज़र प्रॉम्प्ट होता है, एक असिस्टेंट प्रॉम्प्ट होता है। ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें आपको टर्मिनोलॉजीज पता चलेगी और आपके बेसिक्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। अब सेकंड वीक में आपको सीखना है कि एलएलएम को यूज कैसे कर सकते हैं इफेक्टिवली। आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ प्रॉम्प्ट बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं और कुछ प्रॉम्प्ट बहुत ही बेकार रिजल्ट देते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं इसी से रिलेटेड। तो मान लेते हैं मैं इसको पूछता हूँ कि गिव मी अ रिप्लाई टू दिस मैसेज। ठीक है, इसमें मैं लिखता हूँ अबे ओ क्या है बे तू। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या रिप्लाई देगा। तो मैंने काफ़ी जेनरिक पूछा है, मतलब मुझे किसी ने ये मैसेज किया था, मैं रिप्लाई करना चाहता हूँ, तो इसने ये बताने वाला है। ठीक है, इसने लिख दिया कि प्लेफुल रिप्लाई में आप लिख सकते हो मैं वो हूँ जो तुम सोच भी नहीं सकते। उसके नाइस, वेरी नाइस एंड सैवेज रिप्लाई, तेरे जैसे कंफ्यूज लोगों के लिए मिस्ट्री हूँ मैं। हाँ, नाइस, अच्छा दिया है ना इसने, है ना? कमेंट में लिखिए कैसा दिया इसने, आपको भी अच्छा लगा क्या? बस तुझसे बेटर हो इतना काफ़ी है। ठीक है, तो ठीक है, ये होते हैं काफ़ी जेनरिक प्रॉम्प्ट। ठीक है, अब इसको हम बोलते हैं जेनरिक प्रॉम्प्ट। सो ये क्या हुआ है, अब मैंने जो इसको बोला इसने मुझे दे दिया, इसने थोड़ी रिसर्च करके कुछ भी दे दिया। अब मान लेते हैं मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा रिप्लाई जो एक पर्टिकुलर टोन में हो। ठीक है, तो मान लेते हैं गिव मी अ रिप्लाई टू दिस मैसेज इन पंजाबी एंगर टोन। ठीक है, अब मुझे स्पेसिफिकली बोलना पड़ा उसको, ठीक है, अच्छे रिजल्ट के लिए, क्योंकि मुझे जो चाहिए ना मुझे वो बोलना पड़ेगा। मुझे पंजाबी एंगर टोन चाहिए थी, इसने नहीं दी, क्यों देगा भाई? मुझे बोलना पड़ेगा ना। तो यही होता है, जो आपको बोलना है साफ शब्दों में बोलो, वही होता है अच्छा प्रॉम्प्ट। अभी देखते हैं इसने क्या बोला,
इसने बोला ओए तन्नू की प्रॉब्लम अपनी औकात चेर है और मैं दस्सा की मैं की हाँ, पता नहीं समझ में नहीं आया इसके आगे, तो पहले तो समझ में आ गया था। सेकंड वीक में आपने जो भी बेसिक सीखे थे वीक 1 में उसको आपको इंप्लीमेंट करना है और ट्राई करना है जितना अच्छा आउटपुट ला सको उतना अच्छा आउटपुट लाओ। एलएलएम का सारा खेल आउटपुट का ही है, आपको इनपुट देना है, आउटपुट देना है। जितना अच्छा आप आउटपुट लाओगे उतना ज्यादा आपका प्रोडक्ट अच्छा बनेगा। अच्छे आउटपुट की काफी सारी टेक्निक्स होती है, उसमें से एक आती है मल्टी मोडेलिटी, जहाँ पे आप डिफरेंट मॉडल्स को कंपेयर करते हो। तो अब देखिए मैंने काफ़ी सारे डिफरेंट मॉडल से पूछा है कि सेमीकोलन गाय कौन है, तो इनका आउटपुट देखते हैं। तो जैसे कि चैट जीपीटी ने हमारे बोला, मैंने कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया है, पहले बता देता हूँ। इसने बोला एक मीम कैरेक्टर है जो ऑनलाइन प्रोग्रामिंग कम्युनिटी में आता है, मैं एक मीम कैरेक्टर हूँ। ठीक है, अब चैट जीपीटी तो हो गया, अब इसके बाद परप्लेक्सिटी देखते हैं इसने क्या बोला। इसने बोला है कि मोस्टली कॉमनली रेफर्स टू ऋतिक चौहान, ये जानता है। देखो मुझे पहली बार में इसने बोल दिया, मुझे मैंने सिर्फ इतना बोला हु इज सेमीकोलन गाय, इसने बता दिया। तो इसने प्रोफाइल एंड बैकग्राउंड भी बता दिया है, नोटेबल अचीवमेंट भी बता दिया है, अमेजॉन मेल मोडो 25 में काम किया है। देखिए मतलब ये मेरी लिंक्डइन भी सर्च कर चुका है इसके लिए, काफ़ी अच्छा आउटपुट दिया है ना इसने। अब ऐसे ही आता है थर्ड हमारा क्लोड। तो क्लोड ने भी क्या किया है देखते हैं। आई विल सर्च फॉर द इन्फॉर्मेशन, इसने बेस्ड ऑन माई रिसर्च अपीयर्स टू बी समवन विद सोशल मीडिया अकाउंट अंडर द नेम ओके एंड ऑन थ्रेड। ठीक है, मैं थ्रेड पे हूँ, पता नहीं। हाउएवर द सर्च रिजल्ट डोंट क्लियर इन्फॉर्मेशन, तो इसको भी नहीं पता। हाँ भाई, इसको भी नहीं पता है कि ये क्या कह रहा है, कौन हूँ मैं। तो जैसे कि आपने देखा अलग अलग मॉडल, अलग अलग कंपनीज, अलग अलग प्लेटफॉर्म अलग अलग आउटपुट देते हैं। तो हो सकता है आपकी कोई रिसर्च प्लेटफॉर्म हो, तो हो सकता है आप उसमें परप्लेक्सिटी यूज़ करो क्योंकि रिसर्च के लिए अच्छा है। हो सकता है आपको कोई रिप्लाई चाहिए मैसेज का, कुछ और चाहिए, तो क्लोड यूज़ कर सकते हो क्योंकि ह्यूमन लाइक मैसेज बहुत अच्छे भेजता है। बाकी अगर नॉर्मल टास्क है, डेली टास्क है, हर आपको एक ऑलराउंडर चाहिए तो चैट जीपीटी तो है ही। अब वीक 3 में जो आपने एपीआई सीखी थी चैट जीपीटी की, उसको रियल प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करना है। आपको कोई भी रियल प्रोजेक्ट होगा उसके बैकएंड में जाइए और उसको इंटीग्रेट करिए। अब यहाँ से असली मैजिक स्टार्ट होगा क्योंकि अब आपकी जो कैपेबिलिटी है वो एंडलेस हो चुकी है, आप कुछ भी कर सकते हो एलएलएम की मदद से। एक मैजिक अभी देख लेते हैं। तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, वैसे अगर आपको देखनी है तो आई कार्ड पे देख लेना। ये एक गेम है जो मैं एआई के साथ खेल रहा हूँ। तो जैसे मैं सेंटर पे क्लिक करता हूँ तो अब एआई सोच रहा है कि आगे कौन सा मूव करूँ जिससे मैं जीत जाऊँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब एआई सोच रहा है मैं आगे कौन सा मूव करूँ जहाँ पे मैं जीत जाऊँ। देखो इसने यहाँ कर दिया है ना, वरना मैं जीत जाता। तो अब मैं यहाँ पे करता हूँ, अब देखते हैं जीतता है नहीं जीतता है। नहीं जीता भाई, एआई भी ऐसे ही है। तो देखिए बेसिकली यही होता है। मैंने इसको इम्प्रूव नहीं किया है बिल्कुल भी, बिल्कुल जैसा वैसा था वैसा ही रखा है, इसलिए शायद ये ऐसा रिजल्ट नहीं दे रहा है, अच्छा आउटपुट नहीं दे रहा है। बट आपको यही करना है, जो आपके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है ना उनमें इसको ऐड करिए और देखिए क्या क्या नया आउटपुट आता है। इस वीक में आपको ट्राई करना है कि कैसे आप किसी भी एपीआई को यूज करके अपने प्रोजेक्ट में काम में ला सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली एलएलएम इंजीनियर यही करता है, वो दूसरी एपीआई यूज करता है एलएलएम की और उसको इंप्रूव करता है। आप कोडिंग स्टार्ट करना चैट जीपीटी के मॉडल से ही। जैसे ही आप इंटीग्रेट करोगे आपको नए नए इश्यूज पता चलेंगे, आपको पता चलेगा यार बहुत सारे इश्यूज आते हैं। जैसे आपको अच्छा आउटपुट चाहिए तो आपको अच्छा सिस्टम प्रॉम्प्ट भी देना होगा, और वक्त के साथ आपको पता चलेगा जैसे जैसे सिस्टम प्रॉम्प्ट बढ़ाते हो आपका उतना ही मुश्किल होती रहती है आउटपुट अच्छा लाना, क्योंकि वहां पे हेलुसिनेशन बहुत ज्यादा आने लगती है। और जैसे ही आपको पता चलेगा सिर्फ प्रॉम्प्ट से कुछ नहीं होगा, फिर नई टेक्निक सीखोगे जैसे कि चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग, जीरो शॉट लर्निंग, फ्यू शॉट लर्निंग और आरएजी। ये पिछले वाले तो बिल्कुल सिंपल थे, एक मेरा फेवरेट कॉन्सेप्ट है आरएजी, उसके बारे में एक बार जान लेते हैं। तो अब जानते हैं आरएजी आखिर होता क्या है। सो आरएजी का फुल फॉर्म होती है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, और ये कैसे काम करता है बहुत ही मैजिकल है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको बताने के लिए कैसे काम करता है। तो मान लेते हैं आपकी कंपनी है गूगल, उसके अंदर आपको एक चैटबॉट बनाना है कि यूज़र आए, सपोर्ट का चैटबॉट बनाना है, वो अपनी क्वेरी वहाँ डाले और उसको पता चल जाए। तो आप क्या करोगे, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट बना दोगे, 1000 2000 डॉक्यूमेंट बना दोगे। ठीक है, अब आपने डॉक्यूमेंट बना दिए। अब एक तरीका तो ये रहता है कि आप ऐसे सर्च करो डॉक्यूमेंट में कि मैंने लिखा हु इज सेमीकोलन गाय। ठीक है, तो वो सर्च करेगा, सर्च करके आपको आउटपुट देगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा, काफ़ी सिमिलैरिटी भी नहीं आएगी। मतलब एक तरीके से ऐसा समझिए वो वर्ड्स के ऊपर सर्च करेगा। जैसे ये हो गया हु इज सेमीकोलन गाय। ठीक है, अब इसको छोड़ दो, भूल जाओ। अब हम क्या करेंगे, हम जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना उनका एक वेक्टर डेटाबेस बना देंगे। ठीक है, तो वेक्टर डीबी ये है, हमने उसके वेक्टर्स बना दिए, बेसिकली वेक्टर्स बना दिए। बहुत सारे डॉक्यूमेंट थे उनके वेक्टर्स बना दिए, काफ़ी सारी एल्गोरिदम्स होती है, नेट पे देख लेना। वेक्टर्स बना के उसको इस डेटाबेस में स्टोर करा दिया डीबी में। अब क्या होगा, अब जैसे ही कोई यूज़र आएगा, ठीक है, वो डालेगा हु इज सेमीकोलन गाय, वो जाएगा पहले इसको वेक्टर में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, हु इज सेमीकोलन गाय को वेक्टर में कन्वर्ट किया, वेक्टर में कन्वर्ट करने के बाद वो जाएगा वेक्टर डीबी में, वहाँ पे सर्च करेगा कि ये कहाँ पे लाई करता है। मतलब मान लेते हैं वेक्टर की कोई डायमेंशन नहीं होती, अगर मैं गलत हूँ तो बता देना। तो जैसे इस यहाँ पे अगर वेक्टर्स है सेमीकोलन गाय के डॉक्यूमेंट के अंदर, और फिर इसको मैच करेगा हुई सेमीकोलन गाय, तो जहाँ पे वो ज़्यादा मैच दिखेंगे उसको उठा के ले आएगा, उस डॉक्यूमेंट को उठा के ले आएगा।
पहले ही बता देता हूँ, वर्ड ये सर्च नहीं कर रहा है, एक डायमेंशन में सर्च कर रहा है, वेक्टर्स को सर्च कर रहा है, पूरा डिटेल में पढ़ लेना, उस वेक्टर को उठा के ले आएगा। ठीक है, अब मान लेते उस डॉक्यूमेंट में लिखा था हु इज सेमीकोलन गाय, पूरा ऐसे पैराग्राफ एक पेज लिखा हुआ था, उस पूरे एक पेज को उठा के ले आएगा। ओके, और अब ये क्या करेगा, यूज़र की क्वेरी तो उसमें लिखेगा ही हु इज सेमीकोलन गाय, उसके पहले उस कॉन्टेक्स्ट को ऐड कर देगा। जैसे हमने लिखा था सेमीकोलन गाय इज़ अ यूट्यूबर, अगर डॉक्यूमेंट में ये लिखा है उसको उससे पहले ऐड कर देगा। तो मतलब क्वेश्चन भी हम ही पूछ रहे हैं, आंसर भी हम ही दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे RAG काम करता है। अब इसके बाद देखिए आउटपुट तो आ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमने आंसर भी दे दिया, क्वेश्चन भी हमने दे दिया, तो वो तो आउटपुट दे ही देगा ना। अब वीक 4 में आते हैं। वीक 4 होगा पूरा एजेंट्स के लिए। आपने कई बार सुना होगा एजेंट आपकी जॉब ले जाएगा, एजेंट ये कर देगा, वो कर देगा, इंसानों की जरूरत नहीं है। तो इस वीक हम उसी एजेंट को बनाने वाले हैं। एजेंट बनाने के लिए आपको 2 फ्रेमवर्क सीखने होंगे। बिना फ्रेमवर्क के भी कर सकते हो, पर फ्रेमवर्क से आसानी हो जाती है। तो आपको पहला फ्रेमवर्क सीखना होगा LangChain। तो देखिए LangChain में आपको सबसे बढ़िया काम जो करना है, सबसे पहला काम जो करना है वो है कॉन्सेप्चुअल गाइड पढ़ना। सब कुछ समझ में आ जाएगा इसमें, चाहे आपको LLM भी समझ में नहीं आया हो, LLM भी इससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल गाइड पाइए, उसको पढ़िए कि आखिर LangChain क्यों बनाया गया है, आर्किटेक्चर क्या है उसका, चैट मॉडल्स क्या होते हैं, मैसेजेस, चैट हिस्ट्री, सब कुछ इसमें पता चलेगा आपको। LLM के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं ना वो भी आपको इसके अंदर पता चल जाएंगे। अब ये देखिए, यहाँ तक आते आते आपको एक चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि हर एक LLM हर चीज़ में अच्छा नहीं होता। कोई LLM हो सकता है किसी और चीज़ में अच्छा हो, कोई LLM हो सकता है किसी और चीज़ में अच्छा हो। तो उसी प्रॉब्लम को हमारे LangChain है उसको अच्छा बनाता है। कैसे? तो जैसे आपने कोई कोड लिखा, उसमें आप सिंपल डिफाइन कर दोगे मुझे इस कोड के लिए ChatGPT यूज़ करना है, बस कोई कोड चेंज नहीं करना है। फिर आप बोलोगे मुझे क्लोड यूज़ करना है, सिर्फ क्लोड लिख दो, बस ये सब कुछ। वरना आपको क्या करना होता, क्लोड की अलग से API लिखो, ChatGPT के अलग से लिखो। तो LangChain आपको प्रोवाइड करता है कि आप एक ही कोड लिखो और सारे मॉडल्स उसमें यूज़ कर सकते हो। बस आपको एक पैरामीटर चेंज करना है मॉडल नेम। अब डे 1 से 3 में आपने सीख लिया LangChain। अब डे 4 to 7 सीखना है आपको LangGraph। देखिए, अब आपने LangChain तो सीख लिया है ना, अब उसको भूल जाओ क्योंकि LangGraph ही होगा जो आपको हमेशा यूज़ करना होगा। LangGraph आपका LangChain में भी काम करता है, मतलब जो LangChain की चेन होती है उसमें भी काम करता है। और जब आपको एक ग्राफ बनाना पड़ता है, बहुत सारे कंडीशनल एजेस लानी होती है, मतलब कैसे समझाऊं कंडीशनल एजेस, मतलब बहुत सारा आपको राउटिंग करनी होती है, आपको पता नहीं चलता है कि कहाँ पे क्या फ्लो होगा हमारी ऐप का। जहाँ पे फ्लो बिल्कुल डिफाइन नहीं होगा वहाँ LangGraph काम आएगा, और जहाँ पे फ्लो डिफाइन होगा वहाँ भी LangGraph काम आ जाएगा। तो आपको सीखना है LangGraph। तो जैसे ही आपने LangChain पढ़ा, अब वैसे ही आपको पढ़ना है LangGraph। सो LangGraph में देखिए आपके पास ऐसे क्विक स्टार्ट गाइड आएगी। तो बेसिक डिफरेंस अगर मैं बताऊँ ना LangChain और LangGraph में, यही है कि LangChain आपका बेसिक्स क्लियर कर देगा इस कॉन्सेप्ट का, इस फ्रेमवर्क का। LangGraph आपको थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट पे ले जाएगा। तो जो आपको बेसिक बनाने हैं एजेंट, AI एजेंट, वो आप LangChain से बना देना। जो आपको एडवांस बनाने हैं, बहुत ही ज़्यादा एडवांस, वो आप LangGraph से बनाना। अभी एक एग्जांपल भी देख सकते हो आप यहाँ पे। जैसे यहाँ पे दिखा है एक एजेंट है, वो क्या करेगा, वो यहाँ पे जाएगा, कोड टूल्स को कॉल करेगा, वही वापस आ जाएगा इसके पास, फिर वापस जाएगा, वापस आ जाएगा। ऐसा कर करके जब उसको आउटपुट मिल जाएगा वो एंड हो जाएगा। तो ये जो हमारी थिंकिंग होती है, ये जो हमारी सोच होती है कि इधर ये काम होगा वहाँ जाना है, ये काम होगा वहाँ जाना है, फिर एंड में आके हमें एंड करना ही होता है, एक आउटपुट देना ही होता है। तो उसके बीच में जो भी होता है वो सब LangGraph करता है। ठीक है, LangGraph का फ्रेमवर्क करता है। तो अच्छे से पढ़ना, मज़ा आ जाएगा। एंड कांग्रेचुलेशंस, अब आप बन चुके हो एक LLM इंजीनियर। अब तो जॉब मिल जाएगी ना। अरे मतलब यार, इतनी जल्दी जॉब थोड़ी लगेगी। मतलब अभी आपने ये सीखा है, अब प्रोजेक्ट्स बनाओगे, अपना हैंड्स ऑन करोगे, अपनी प्रैक्टिस अच्छी करोगे, तब जाके आपको जॉब मिलेगी ना। सब कुछ करने में यार टाइम लगता है। ऐसे मत सोचिए कि आपको शॉर्ट टर्म में सब कुछ मिल जाएगा। अभी आपको क्विक आपको चाहिए, टाइम बहुत कम आपके पास। यार टाइम लगता है, पेशेंस लगती है, मानिए बहुत पेशेंस लगती है। जल्दबाजी में करोगे तो यार कुछ नहीं होगा। बट इतना कंफर्म है कि अगर आपने ये 30 दिन वाला प्लान अच्छे से फॉलो किया, उसके बाद 2 महीने डट कर आपने प्रोजेक्ट बनाया, आपकी पक्का 2-3 महीने में जॉब लगी जाएगी। और हाँ, अब देखिए, अगर आपको लिस्ट चाहिए टॉपिक्स की सारी, तो अभी लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्यों चाहिए वो लिस्ट। मैं फिर आपको वो पर्सनल उसमें रिप्लाई करके शेयर कर दूंगा उसका लिंक। आज के लिए इतना ही, सेमीकोलन। अरे हाँ, मैं आपको एक बात तो बताना भूल ही गया। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक गिव अवे दिया था LLM इंजीनियरिंग का। काफ़ी लोगों ने बोला था यार मुझे LLM इंजीनियर का कोर्स दे दो, ये दे दो। अब हर एक के लिए पॉसिबल तो नहीं है, बट मैं डिस्काउंटेड प्राइस पर उस कोर्स को ले आया हूँ। मैं एडडोनर से बात करी, जो कोर्स के क्रिएटर है, LLM इंजीनियरिंग कोर्स के क्रिएटर है। उन्होंने मेरे को एक लिंक शेयर किया है जहाँ से आप उसको बहुत अच्छे डिस्काउंट पे कर सकते हो। सिर्फ 500 रुपये में मिल रहा है अभी वो इंडिया में, जो वर्थ इट है। मैं कह रहा हूँ, इतना अच्छा कोर्स है ना वो, उसके लिए तो 3-4 हज़ार रुपये भी बहुत कम है। ठीक है, उसको पक्का लीजिएगा, 500 रुपये का है, मेरे पे ट्रस्ट करिए, आपको बहुत मजा आ जाएगा। LLM इंजीनियर आप पक्का बन जाओगे। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, ऑलरेडी मैंने लिंक डाल रखा है, वहाँ से बाय कर सकते हैं। थैंक यू।